Morning, my dear students. We have discussed in Zoom class find the LCM by division method. Now I explain it again. Okay, beta? Yes, listen, beta. Question number F. Okay, beta? F of the exercise 3.4 of question number second I am explaining here, beta. Listen, division method. डिवीज़न मेथड में ऑल द नंबर्स को एक साथ कंबाइनली राइट कर देते हैं और जिस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है उससे डिवाइड करते हैं. सपोज देखो यहाँ 0 0 0 आ रहे हैं. ऑल आर डिविजिबल बाय 2. सो आई स्टार्ट. 2 से डिवाइड किया बेटा 10 आएगा. 2 से डिवाइड किया 30 आएगा. 2 से डिवाइड किया 40 आएगा. यस. Listen, again here is zeros, then 2 से डिवाइड होगा बेटा. 2 5 जा, 2 1 जा, 2 10 जा, 2 2 जा. ओके बेटा. अगेन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बट ये हो रहा है. तो आप जो डिवाइड हो रहा है बेटा उससे हम 2 से कंटिन्यू राइट करते जाएंगे. 5 8 it is, 15 8 it is. जिससे डिवाइड नहीं होता उसको हम 8 it is राइट कर देंगे. 2 1 जा 2 0. now again here is 0. again we will try. 2 से करेंगे बेटा. 5 8 it is, 15 8 it is, 2 5 जा 10. now listen, अब 2 से डिविजिबल नंबर कोई नहीं है बेटा. देयर इज नो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2. देन वी स्टार्ट. देखो क्या 3 से हो रहा है, क्या ये नहीं होगा, ये होगा बेटा. 15 है, 5 + 1 6 हो रहा है. 3 का मल्टीपल होता है 6, इसलिए 3 से होगा. तो हम 3 से ट्राई करेंगे. 5 8 it is, 3 5 जा 15, 5 8 it is. नेक्स्ट नंबर क्या हो गया बेटा. 5 है ओनली आपके पास. 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा. हम प्राइम नंबर के ऑर्डर से चलेंगे बेटा. पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, है ना बेटा. फिर आपके 7, फिर नेक्स्ट 11, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा. तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ गए. हम राइट करेंगे एलसीएम. 2 कितने टाइम बेटा. 1 2 3 4. 2 को 4 टाइम राइट कर देंगे. फिर 3 आपका 1 टाइम है और 5 1 टाइम है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा आपके बेटा, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा बेटा 80 होता है. 80 को 3 से करेंगे 240 हो जाएगा. ठीक है. आप चाहो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को 3 से किया 48, 48 को 5 से करेंगे तो भी आपका यही आएगा बेटा. ठीक है. और थोड़ा सा एडवांस थोड़ा ट्रिक करके करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 और 2 का 10 हो गया. अब इनका नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 10 से करेंगे 240 आ जाएगा. हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बेटा. और फिर रिमेनिंग नंबर को वापस से जो आता है उसको मल्टीप्लाई को फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे. जैसे 5 2 जा 10, इनका हो गया 10. अभी रिमेनिंग नंबर का मल्टीप्लाई फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना बेटा कंबाइनली. तो आपका एलसीएम 240 आ गया. दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड. क्या कहलाता है ये बेटा, डिवीजन मेथड. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे बेटा. आप अंडरस्टैंड करेंगे इसे. सॉरी बेटा, यहाँ क्वेश्चन है थर्ड. The LCM of 25 and 65 is 325. Find their SCF. बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो देखिए आप यहाँ. SCF एंड LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स. किसी नंबर के हम 2 नंबर्स के SCF और LCM फाइंड करेंगे तो जो नंबर का मल्टीप्लाई है वो उनके SCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है. ठीक है ना बेटा. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है. इससे हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वन थिंग. 4 में से 3 गिवन होता है, 1 फाइंड करना होता है. देखिए बेटा
यहाँ आपको क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो इसको फाइंड करने का प्रोसेस देखिए बेटा, मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड करेंगे आप। मैं फॉर्मूला राइट करता हूँ पहले। लेसन आप लिखेंगे बेटा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए क्या है, फर्स्ट नंबर, इंटू बी। इन्हें हम सिंबल के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ए फॉर फर्स्ट नंबर, बी फॉर सेकेंड नंबर। ठीक है बेटा। अब हमारे पास 1 2 3 4 में से क्या गिवन था, ये 2 नंबर्स गिवन है बेटा, 25 एंड 65। तो हम इन 2 नंबर के प्लेस पे ये नंबर्स राइट कर देंगे, यहाँ 25 और बी 65। ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है बेटा, देखो आपको एलसीएम गिवन है, एलसीएम ऑफ दिस दिस इज द एलसीएम है। तो हम एलसीएम के प्लेस पे एलसीएम राइट कर देंगे, 325। ठीक है। आपको क्या फाइंड नहीं है, एचसीएफ, इसे एटीटीज ऐसे राइट कर देंगे बेटा। ये मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल टू है। मैंने जैसे भी पहले भी बताया था कि जैसे इक्वल टू या ये बॉर्डर है, ये उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो चेंज हो जाता है। जैसे ये मल्टीप्लाई में है, उधर चेंज होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो आपने कहा 25 मल्टीप्लाई 65, ये डिवाइड में आ गया आपके पास 325। अब बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 325 का डिवाइड कर लो, या ये कट हो रहे तो कट कर लो। देखो यह 1s प्लेस पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 1s प्लेस पे 5 है, तो ये दोनों 5 से कट हो रहे हैं। तो 5 5 जा 25। इसमें आप 5 का डिवाइड करोगे तो देखो 3 में नहीं होगा, 32 में 5 का टेबल कितने बार डिवाइड होगा, 5 6 जा 6 टाइम होगा। और इसमें से 32 में से 30 माइनस किया तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 5 के पास आया तो 5 5 जा 25। अब आपकी ये 65, ये भी 65 है, ये कट हो जाएंगे, 65 बन जा 65 बन जा। तो क्या हुआ, 5 बन जा 5। एचसीएफ क्या आ गया आपके पास, एचसीएफ आ गया आपके पास 5। ये देखो मैंने इसे कंप्लीट शो कर दिया है। ठीक है बेटा। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस, एलसीएम गिवन है एंड देयर एचसीएफ इज दिस, एचसीएफ भी गिवन है। इफ 1 नंबर इज 84, फाइंड द अदर नंबर। इट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, इस फॉर्मूले पर आइए। आपको एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है, आपको सेकंड नंबर बी पूछा है, तो यहाँ पे आप भी राइट कर देंगे। ये जो नंबर होगा वो उधर डिवाइड में चला जाएगा। मैं आपको शो करके लिख देता हूँ, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। अब एचसीएफ गिवन है बेटा आपका 4, एलसीएम गिवन है 1344 और 1 नंबर इज 84। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अदर, ये बी फाइंड करना है। तो इसका आपको इसमें डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। 4 मल्टीप्लाई 1344 डिवाइड बाई 84। अगेन ये 4 से कट हो रहे हैं, 4 बन जा, 4 2 जा 4 बन जा। अब क्या ये 3 से कट हो रहे हैं, क्या 2 + 1 3 हो रहा है, 1 + 3 4 + 4 8 + 4 12। ये दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं बेटा। तो 3 से डिविजिबल कर दो, 3 7 जा, और फिर आपके क्या 13 है तो 3 4 जा, रिमेनिंग 1 बचा, 14 हो गया, 3 4 जा, रिमेनिंग 2 बचा, 24 हो गया, 3 8 जा। क्या ये 7 से कट हो रहे हैं, कट करके डिवाइड करके देख लो बेटा। 7 बन जा, 7 6 जा, रिमेनिंग कितना बचा 2 7 4 जा, 28। तो आपका बी कितना हो गया, आपका बी इक्वल टू 64 हो गया। अंडरस्टैंड हुआ ये, कोई डाउट इसमें, क्लियर, ओके। नाउ बेटा वी विल डू द एक्सरसाइज 3.5 वर्ड प्रॉब्लम। क्या है बेटा, 210 ग्रीन, 252 रेड
and 294 orange balls are equally distributed among some students so that no ball is left, कोई बॉल पीछे नहीं बचना चाहिए. What is the biggest possible number of students who got the balls? बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, सबको इक्वली मिल जाए और ग्रेटेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर पूछा है. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द SCF. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें बिगेस्ट पूछा जाए, मैक्सिमम पूछा जाए और सबको इक्वली मिल जाए, ठीक है ना बेटा, तो वी फाइंड द SCF. तो आपको इन 3 नंबर्स का SCF फाइंड करना है, 210, 252 और 294. SCF फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड. मैं इसे डिवीज़न मेथड से बताऊंगा. ठीक है, मैंने बताया आपको सबसे ग्रेटर नंबर से सेकंड ग्रेटर नंबर का डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, या आप सेकंड में थर्ड का डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एज यू विश. तो मैं जैसे इससे चलो सेकंड से थर्ड में डिवाइड करके आपको शो कर रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है ना बेटा, अंडरस्टैंड करेंगे आप. मैं डिवाइड कर रहा हूँ बेटा 210 को 252 से. देखिए आप यहाँ 252 डिवाइड होगा 210 से. 1 टाइम डिवाइड हुआ बेटा 2 4. अब मैंने जैसे कि बताया आपको, ये जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र हो जाता है और ये जो जिससे डिवाइज़र था पहले वो डिवाइडेंड यानी मिडिल में आ जाएगा. यहाँ अब डिवाइड करेंगे. अब 42 का आपको टेबल स्पीक करना है, इससे नियरेस्ट आ जाए या इससे इक्वली डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो जैसे मैंने 42 को 4 से किया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16. नहीं, 5 से करके देखते हैं. 5 2 जा 10, कैरी 1, 21, 210. इट मीन्स 5 टाइम ये कंप्लीट डिवाइड हो गया. यस बेटा, 42 5 जा 210 हुआ, ये डिवाइड कंप्लीट हो गया आपके 42 से हुआ. अब इस नंबर को आपको 294 से भी डिवाइड करना थर्ड नंबर से. तो मैंने यहाँ 42 294. ठीक है, देखो हमने क्या किया, 210 को 252 में डिवाइड किया था, हमारे पास SCF 42 आया. अब इन दोनों का SCF भी फाइंड करेंगे 42 से इसका, तो फाइनल जो आएगा वो आपका SCF हो जाएगा. तो 42 को हमने जब 294 से डिवाइड किया तो 5 टाइम तो आपका यही आ रहा है 210. तो हमने 210 किया तो 42 को 8 से करके ट्राई करके देखते हैं. 8 2 जा 16, कैरी 1, 32 + 1 33 मोर हो गया. 42 को 7 टाइम करके देखेंगे. 7 2 जा 14, कैरी 1. ठीक है, 7 4 जा 28 + 1 29. इट मीन्स ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया 7 टाइम. किससे हुआ? 42 से हुआ. तो SCF क्या आ गया आपके पास, ये पूरा शो कर देता हूँ. SCF आपके पास SCF 42 आ गया. अब आपका दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर. ठीक है, विच इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल द स्टूडेंट्स, है ना बेटा. अंडरस्टैंड हुआ? दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर. ठीक है ना, बिगेस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट द बॉल्स इक्वली. ठीक है ना बेटा. तो नाउ इट इज़ कम्प्लीटेड बेटा. सेम लाइक मैं सेकंड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए. ठीक है बेटा. Soumya has 12 sandwiches and 15 cookies. She wants to pack them to make the identical refreshment boxes. What is the greatest number? Listen again, greatest number, maximum number, biggest number. This shows the SCF. Okay, you have to find the SCF by 12 and 15. तो आप ये प्राइम फैक्टर से फाइंड कर लेना. ठीक है बेटा. Now we move the next question. A bus service center has 2 feed services that start together at 8 a.m. Bus A at 15 minutes interval, while bus B leaves at 20 minutes intervals. On a particular day, how many times do both services leave together
फ्रॉम 8 to 11 AM बेटा टुगेदर का मीनिंग क्या हुआ बेटा? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए टुगेदर साथ साथ, तो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग क्या होगा? देखो बेटा, यू हैव टू फाइंड द कॉमन नंबर। सपोज आपको 15 जो ये दिया ना, डिफरेंस दोनों सर्विसेज में कितना है? 15 और 20 का है। तो एक एवरी 15 मिनट्स के बाद चेंज हो रहा है, सर्विस के लिए जा रहा है, और सेकेंड 20 मिनट्स के लिए जा रहा है। अगर वो दोनों एक साथ स्टार्ट हों तो 8 to 11 आवर्स में कितने टाइम एक साथ हो सकते हैं? इट मीन्स उनका कॉमन मल्टीपल, यानी 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल ही उनका टुगेदर बताएगा कितनी बार वो एक साथ हो सकते हैं ना बेटा। तो लेट्स फाइंड, पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, कब साथ हो जाएंगे, फिर उसका हम डिवाइड करेंगे बेटा। हर उतने इंटरवल के बाद वो वापस एक साथ हो जाएंगे। तो पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम 15 एंड 20 का एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि कब एक साथ होंगे? क्यों? क्योंकि 15 के बाद 30 के बाद 45 के बाद 60 कंटिन्यू चलेगा। और ये 20 मिनट वाला 20 फिर 40 फिर 60 है ना, 60 दोनों का क्या आ रहा है? कॉमन मल्टीपल आ रहा है, तो 60 का वो फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कब एक साथ होंगे? जब दोनों 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करेंगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। फिर अगले 60 मिनट में फिर वापस हो जाएंगे, फिर अगले 60 मिनट में वापस टुगेदर साथ साथ हो जाएंगे। तो ऐसे हम एलसीएम में क्या होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है, और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है। ओके, फैक्टर डिवाइजर होता है और मल्टीपल उनका मल्टीपल करने पर आता है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन का। आप अंडरस्टैंड करेंगे बेटा। 15 एंड 20 का एलसीएम डिवीज़न मेथड से ही कर रहा हूँ बेटा, इजी रहेगा, फटाफट हो जाएगा आपका। 0 आ रहा है 2 से हो जाएगा, 15 2 1 जा 0, फिर 2 से करेंगे क्योंकि 0 आ रहा है यहाँ, 15 80 2 5 जा, 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, 1 5 6 हो रहे हैं। 15 3 से डिविजिबल है वैसे भी, तो 3 से किया हमने, 3 5 जा 15, 5 80 5 आ रहा है, 5 से हो जाएगा आपके, 5 1 जा 5 1 जा। अब एलसीएम क्या हुआ आपका, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 टाइम है 3 और 5, तो देखो बेटा एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये देखो मैंने बताया ना, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इनका 60 आया। तो ये 60 मिनट के इंटरवल में वापस एक साथ हो जाएंगे। वो कभी भी 8 o'clock साथ स्टार्ट हुए तो अगले 60 मिनट के बाद वापस साथ हो जाएंगे, फिर अगले 60 मिनट के बाद। आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया कि 8 to 11 के बिटवीन, है ना, 8 to 11 के बिटवीन कितने आवर्स होते हैं? 3 आवर्स होते हैं। और 60 मिनट का मीनिंग, ये मिनट्स हैं, ये क्या है, ये मिनट्स। तो 60 मिनट्स आ रहा है बेटा, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो ये 3 आवर्स में कितने टाइम होंगे? 3 टाइम मीट करेंगे या टुगेदर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी फर्दर सेपरेटेड इनटू द ग्रुप्स ऑफ 5 13 एंड 17। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। अब स्मॉलेस्ट आए तब भी आप क्या करोगे? ग्रेटेस्ट में एचसीएफ, स्मॉलेस्ट लीस्ट एलसीएम। You have to find the LCM of 5, 13 and 17. Listen, these are the prime numbers. तो LCM क्या होगा? इनका प्रोडक्ट ही LCM हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 will be the LCM। तो LCM जो होगा विल बी द पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं ना बेटा, फर्दर सेपरेट कर सकते हैं इनटू द ग्रुप्स ऑफ 5, 13 एंड 17। अंडरस्टैंड हो गया बेटा। नेक्स्ट आपके ये भी होमवर्क रहेगा 5। डू योर बेस्ट, या आप सेल्फ करना बेटा, इसे ट्राई करना। नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। टेक केयर, बाय बेटा।